हेलो एवरीवन। नेक्स्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट। ए सेट दैट कंटेन ऑल सेट्स इन ए गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। एक ऐसा सेट जो आपके जितने भी आपको सेट्स दिए हैं उन सबको कंटेन करता हो, ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। इट इज़ नोटेड बाय यू। इसको किससे डिनोट किया जाता है? यू से डिनोट किया जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको सेट दिया हुआ एक ए, बी और सी और डी। ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3, बी में 2 4 5 6, सी में 1 3 5 7, डी हैज़ 1 2 3 4 एलिमेंट्स। देन यू क्या होगा? एक ऐसा यूनिवर्सल सेट, एक ऐसा सेट होगा जो इन सबको कंटेन करता हो, इन सबको कंटेन करता हो। देखो यूनिवर्सल सेट बनता है कैसे? इनके एलिमेंट ऐड करते जाते हैं। एक में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 3, मैंने ऐड कर दिए 1 2 3। 2 पहले से ही ऐड है तो रिपीट नहीं करेंगे। 4 नहीं ऐड है, 4 को भी ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट 5 नहीं ऐड है, 5 भी कर दिया, 6 भी कर दिया। तो 2 भी ऐड हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या है? सी में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 3 5 7। 1 ऐड हो गया, 3 भी ऐड हो गया, 5 भी ऐड हो गया, 7 नहीं था, 7 भी ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट डी में 1 2 3 4 ये सब ऐड कर दी। तो यू एक ऐसा सेट होगा जो इन सबको कंटेन करता हो, या ये अपने इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलें कि एक ऐसा सेट जिनमें ए बी सी डी सब क्या बनते हो? इसके सब सेट बनते हो। तो यू को अपने टेकन एज ए यूनिवर्सल सेट। इसके और भी सब सेट बन सकते हैं। इन सबको कंटेन करने वाले जितने भी सेट होंगे सबके सब क्या बनेंगे? यूनिवर्सल सेट बनेंगे। आप कहोगे कि नहीं यूनिवर्सल सेट मैं तो और बड़ा बनाना चाहता हूँ, तो ये भी इसका क्या होगा? एक यूनिवर्सल सेट होगा। कैसे? ए क्या है? सबसेट है यू का। बी भी क्या है? सबसेट ऑफ यू। सी भी सबसेट ऑफ यू और डी भी सबसेट ऑफ यू। तो ये चारों सेट किसके सबसेट हैं? यू डैश के। ठीक है, तो यू डैश भी क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सेट हो ऐसा जो इन सबको कंटेन करता हो तो वो क्या बन जाएगा? इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। सिमिलरली जैसे देखो, वी आर द यूजिंग सेट्स कंटेनिंग नेचुरल नंबर। अपने कुछ सेट्स लिए हैं जिनमें नेचुरल नंबर कंटेन करते हैं, जैसे यही लें ए बी सी डी, इन सब में क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इनका यूनिवर्सल सेट कौन बन सकता है? एन भी बन सकता है। एन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो एन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 5 सो ऑन। तो एन भी क्या होगा? इनका यूनिवर्सल सेट होगा। यू भी यूनिवर्सल सेट है, यू डैश भी क्या है? इन सब का यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो बाकी सबको कंटेन करता हो। और अदर लैंग्वेज में बोलना है तो अपने कैसे बोलेंगे कि एक ऐसा सेट जिनके ये सब क्या बनते हो? सबसेट बनते हो। तो ऐसे सेट को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट किया जाता है? यू से। ठीक है, तो जैसे ए है वो सबसेट अपने बनाया यू डैश का, बी भी सबसेट है यू डैश का, सी भी सबसेट है यू डैश का और डी भी सबसेट है यू डैश का। ये क्या है? सब सबसेट बोलते हैं इनको। और जो सेट बड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है? सुपर सेट। तो ये क्या होता है? सुपर सेट भी होता है। ईच ऑफ द गिवन सेट, जो आपको सेट दिए हैं उनका क्या बनेगा? ये सुपर सेट भी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें अपने 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है वेन डायग्राम से। ठीक है, पहले समझते हैं वेन डायग्राम है क्या। देखो, किसी भी सेट को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो तो अपने क्या बोलते हैं? उसको वेन डायग्राम्स कहते हैं। द डायग्राम ड्रॉ टू रिप्रेजेंट सेट आर कॉल्ड वेन डायग्राम। देखो, वेन डायग्राम में अब किसी भी सेट का अपने जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उनमें हर सेट के लिए अलग अलग ड्रॉ करेंगे। कैसे? जैसे आपको यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करना है, सबसे पहले क्या करना है? यूनिवर्सल सेट ड्रॉ। द यूनिवर्सल सेट यू इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट विद इन द रेक्टेंगल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, जैसे अपने प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें तो अपने यूनिवर्सल सेट बनाया था 7 तक। तो सबसे पहले अपने क्या कहेंगे? एक रेक्टेंगल शेप लेंगे, ये आपका क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट। और इसमें जो एलिमेंट है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉइंट से। 1 2 3 कहीं भी प्लेस कर सकते हो आप।
इसका नाम 1 है, पॉइंट का एलिमेंट का 3 4 5 6 7। तो एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पॉइंट से। तो ये अपना क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम बनाने का तरीका क्या है कि सेट को किससे रिप्रेजेंट करोगे? रेक्टेंगल शेप से, और एलिमेंट्स उसमें बाय पॉइंट्स हो जाएंगे। ये तो हो गया अपने पास यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट अपने क्या कहते हैं कि अपने कोई सबसेट रिप्रेजेंट करना हो डायग्राम में, सबसेट रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट इन क्लोज्ड कर्व यूजली सर्कल। अब यूनिवर्सल सेट तो ड्रॉ कर दिया, अब उसके अंदर कोई सबसेट ड्रॉ करना है अपने। जैसे मैंने ए सबसेट लिया जिसमें कौन से एलिमेंट थे? 1 2 3। तो उसमें अपने क्या लेंगे? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसे अपने क्या किया है? एक सर्कल। तो ये सर्कल की शेप में ड्रॉ करेंगे, और उसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? सेट में कौन सा है? 1 2 3। तो 1 2 और 3। तो जब भी आपको सबसेट रिप्रेजेंट करना हो तो किस में रिप्रेजेंट करते हैं? अपने सर्कल शेप में। और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो किस में रिप्रेजेंट करते हैं? अपने रेक्टेंगल शेप में। और सबसेट हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ड्रॉ होगा। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट विद 2 सबसेट। अब आपने इसमें जो 2 सबसेट लिए हैं उनमें 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी? ए इज सबसेट ऑफ बी। जो आप ए और बी ले रहे हो तो ए क्या बने? बी का सबसेट बने। और नेक्स्ट क्या होती है? ए एंड बी आर नॉट इक्वल बट दे हैव द सेम कॉमन एलिमेंट्स। ए और बी इक्वल नहीं है बट उनमें में कुछ एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। ए और बी दोनों सेम नहीं है बट दोनों में कुछ एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। और पहला केस में एग्जांपल अपने क्या ले रहे हैं? ए है, वो बी का क्या है? सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि आपके पास 2 सेट जो सबसेट लिए हैं आर नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं है बट दे डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स। उसमें कॉमन एलिमेंट भी नहीं। ए में कौन सा एलिमेंट है? 1 2, और बी में कौन सा एलिमेंट है? 3 4, और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो इनकी डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है। जब भी आपको यूनिवर्सल सेट विद 2 सबसेट आपको डायग्राम बनाना हो तो यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल शेप में बनेगा। तो आपने एक रेक्टेंगल लिया, वो क्या बन गया? आपका यूनिवर्सल सेट। अब आपने जो 2 सबसेट लिए हैं ए और बी, अब वो देखेंगे कि इनमें से किस पॉसिबिलिटी में आएंगे वो। यदि ए बी का सबसेट है, ए बी का क्या है? सबसेट है, तो ए छोटा होगा, बी उससे बड़ा होगा। तो ए को अपने ए है अंदर ड्रॉ करेंगे और बी को उसके बाहर ड्रॉ करेंगे। ए इज कंटेन इन बी। ए सबसेट है बी का, तो अपने इसको और क्या बोलते हैं? ए इज कंटेन इन बी। तो ए कंटेन करेगा बी में, तो ए अंदर बनेगा और बी बाहर बनेगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? ए और बी इक्वल नहीं है बट दोनों में कुछ एलिमेंट क्या है? सेम है। ए और बी इक्वल तो नहीं है, तो अपने 2 सर्कल अलग अलग ड्रॉ किए और कुछ एलिमेंट सेम है, तो ये क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं और वो आपस में क्या करने चाहिए? इंटरसेक्ट करने चाहिए। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? ए और बी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ए सर्कल अलग बनेगा, बी सर्कल अलग बनेगा। देखो अब अपने जो एग्जांपल लिया वो देखो कैसे शो करते हैं। इसमें ए में कौन से एलिमेंट हैं? 1 और 2। बी में एलिमेंट कौन से हैं? अब ये आप इसकी जो बाउंड्री लाइन है इसको मत देखो। बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 और एक 3। अब बी में कौन से एलिमेंट हो गए? 1 2 और 3। ये 3 आप कहीं भी लिख सकते हो। ए में कौन से एलिमेंट है? 1 और 2। अब देखो, और यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट हो गए? 1 2 3 और 4 ना तो ए में ना बी में है, तो वो इनसे बाहर है बट यू के अंदर है, तो ये मैंने निकाल ली दिया, 4 को बाहर ले दिया। अब नेक्स्ट देखो, ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, और बी में कौन से एलिमेंट है? 2 3। दोनों में सेम एलिमेंट कौन से हैं? 2 3 2 3। तो दोनों में 2 और 3। देखो 2 3 एलिमेंट बी में भी आ गया और 2 3 एलिमेंट ए में भी आ गया। जो कॉमन एलिमेंट है वो दोनों में आएंगे, इसलिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 2 3 ए सेट में भी आ गए और 2 3 बी सेट में भी। ए सेट में कौन है? 1 1। अब यहाँ लिखेंगे अपने, ये किसका एलिमेंट है? ए का, और ये बी के बाहर है बट ए के तो अंदर है। और बी में कौन कौन से? 2 3 4। बी में 2 3 तो आगे, 4 आएगा आउटसाइड ऑफ ए बट इनसाइड ऑफ बी। ए के तो बाहर होगा बट बी के अंदर होगा। और यू में देखो चारों एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट यू देखो, यू यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 है। पहले ए ड्रॉ करते हैं। ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 और
2 और बी में 3 और 4 और यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 इसके अंदर चारों के चारों एलिमेंट आ गए। तो ये होता है वैन डायग्राम। वैन डायग्राम में जब आपको एक यूनिवर्सल सेट वैन डायग्राम में जब आपको एक यूनिवर्सल सेट और एक सेट ड्रॉ करना हो तो वो हमेशा ऐसे ही ड्रॉ होगा। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल शेप में होगा, सबसेट होगा वो उसके अंदर बनेगा। बट जब आपको एक यूनिवर्सल सेट और 2 सबसेट ड्रॉ करने हो तो वो कैसे ड्रॉ होते हैं कि यूनिवर्सल सेट है उसमें 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। या तो ए बी का सबसेट होगा, ए बी आर नॉट इक्वल बट दे हैव द सेम कॉमन एलिमेंट्स, देन वी ड्रॉ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल। A and B are not equal and they do not have common elements and 2 non intersecting circles। तब अपने कैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, और यहाँ पे अपने इंटरसेक्टिंग सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे अपने क्या करेंगे, एक सर्कल दूसरे सर्कल के क्या होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। चलो नेक्स्ट अपने टॉपिक शुरू करते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे नंबर पे ऑपरेशन होते हैं ना, कोई भी 2 नंबर लें जैसे 2 और 3, इनको प्लस करना है, माइनस करना है और अपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ये ऑपरेशन अपने नंबर्स पे पड़ा था। अब ऐसे ही कुछ ऑपरेशन है किस पे पढ़ते हैं, अपने सेट्स पे। सेट्स पे ऑपरेशन क्या होते हैं, आपके पास सेट पे ऑपरेशन यूनियन, इसको क्या बोलते हैं सेट में, यूनियन, और इसको क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन, और इसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंस। देखो अपने कुछ सिंबल पढ़ेंगे और यही क्या ऑपरेशन है। जैसे अपने पास नंबर में ऑपरेशन होते हैं वैसे सेट में ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन क्या है, ए यूनियन बी, यूनियन ऑफ सेट्स। 2 सेट का अपने यूनियन कैसे करना है वो सीखेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन का सिंबल ये वाला। डिफरेंस ऑफ सेट्स हैं ए माइनस बी, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, किसी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो क्या लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। इसका एक सिंबल और होता है ए, ऊपर क्या आ जाता है, डैश। तो ये सिंबल अपने सीखेंगे कि इनका मतलब क्या है सबका। कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या होता है, डैश। और 2 सेट का डिफरेंस, 2 सेट का इंटरसेक्शन और 2 सेट्स का यूनियन। चलो सबसे पहले सीखते हैं यूनियन। द यूनियन ऑफ ए एंड बी। जब भी 2 सेट का यूनियन करना हो तो कैसे करेंगे यूनियन। आपको जैसे नंबर जोड़ते हैं 2 + 3, 2 और 3 ऐड कैसे करते थे अपने, पहले 2 लाइनें ड्रॉ करते थे, स्टैंडिंग लाइन 1 और 2, फिर अपने 3 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते थे, फिर इनको काउंट करते थे, टोटल स्टैंडिंग लाइन कितनी हो जाती थी, 5। उन सबको इकट्ठा करते थे। देखो सेट में क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐड करना ही होता है। ऐड मतलब जितने भी उसमें एलिमेंट हैं उन सबको कलेक्ट करेंगे, पर ध्यान रखना है भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना आपने, ठीक है। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं अपने, कि अपने पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी, उनकी क्या करनी है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखना है आपको, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो तो ए में कौन है, 1 2 और 8 लिख लिए। अब देखो 1 आ गया, रिपीट नहीं करना, 2 आ गया, रिपीट नहीं करना, 3 नहीं है सेट में, यूनियन में 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ गया और 7 आ गया। तो ए के सारे एलिमेंट आ गए और बी के सारे एलिमेंट आ गए, और रिपीट अपने कर नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते। तो अपने पास कौन कौन से एलिमेंट, 1 2 3 4 5 और 7 और 8। तो ये अपने क्या कर दिया, इनका यूनियन कर दिया, ठीक है। ये सेम ही है, ऑर्डर से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता सेट पे। यूनियन में क्या करना होता है, आपके पास जो भी सेट दिए हों उन सभी के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख दो, तो वो क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है। और डेफिनेशन कैसे होती है इसकी, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू इधर ए और बी और टू द बोथ ए एंड बी। इस यूनियन में वो सभी एलिमेंट आते हैं या तो वो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, बी ए एंड बी में। और डेफिनेशन देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे सच दैट कि वो मेंबर या तो ए का हो और या मेंबर किसका हो, बी का हो।
ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यूनियन में वो एलिमेंट आएंगे या तो ए के मेंबर हों या बी के मेंबर हों। देखो यूनियन में कौन से एलिमेंट आए हैं, वो मेंबर हैं या तो ए के मेंबर हैं वो, या बी के मेंबर हैं, या कुछ मेंबर ऐसे हैं जो दोनों के भी मेंबर हैं। ठीक है, देखो अब वैन डायग्राम कैसे बनाएं इनका। देखो वैन डायग्राम ये था यू, इसमें अपने दो सेट ड्रॉ किए ए और बी। अब यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो रेड लाइन है ना वो क्या कह रहा है कि इसमें ए के एलिमेंट भी आ गए और बी के एलिमेंट भी आ गए। तो ये अपने जो रेड किया है ये किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को। जब भी आपको यूनियन करनी हो तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे होंगे वो सब में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखो ये था यूनियन में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट है सबको इकट्ठा करके लिख दो और रिपीट नहीं करना। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, उनका इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में अपने को वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में आते हैं। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। जो दोनों में है, दोनों में आने का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स लिखने। देखो ए में कौन से एलिमेंट है 1 2 8 और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 7। बट जब आपको इंटरसेक्शन लिखनी है तो सिर्फ क्या लिखना है, कॉमन एलिमेंट जो दोनों को बिलोंग करते हो। 1 और 1, 2 और 2। 8 है वो ए में है, बी में नहीं है। 3 4 5 7 ये बी में के एलिमेंट है बट ए के नहीं है। पर इंटरसेक्शन में अपने क्या लिखते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन कौन है, 1 और 2। और अपने इसकी यूनियन करनी हो तो यूनियन अपने अभी पढ़ के आएंगे, कौन से एलिमेंट लिखेंगे, ए के भी लिखेंगे, बी के भी लिखेंगे, सारे एलिमेंट लिखने हैं बट रिपीट नहीं करने। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका वैन डायग्राम कैसे बनेगा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का। देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में अपने डायग्राम बनाना है तो वैन डायग्राम कैसे बनेगा, कॉमन एलिमेंट आने चाहिए। देखो अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अपने एक एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, जैसे ये वाले सेट। अब ये देखो कॉमन एलिमेंट कौन से पोर्शन में आते हैं, ए में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 और बी में कौन सा एलिमेंट है 2 3 4। और जो कॉमन एलिमेंट आते हैं वो कौन से पोर्शन में, कॉमन एलिमेंट है कौन 2 और 3, वो कौन से पोर्शन में आते हैं, इस वाले। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट ही अपने पास जिस पोर्शन में आएंगे वही क्या बनेगा, इंटरसेक्शन। तो जो इसका कॉमन पोर्शन है ये वाला, ये जो पोर्शन है ब्लू पेन वाला, वो किसका पार्ट है, ए सेट का भी पार्ट है। और किसका पार्ट है, ये बी सेट का भी पार्ट है। तो ये किसको शो करता है, आपके ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसमें जो भी एलिमेंट लिखे होंगे वो किसकी वैल्यू होगी, ए इंटरसेक्शन बी की। नेक्स्ट अपने शुरू करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो एलिमेंट का डिफरेंस तो करना आता है ये नंबर्स का ना, कि आपको 3 - 2 करना हो, 4 - 3 करना हो। बट सेट का डिफरेंस कैसे करते हैं, सेट का डिफरेंस एलिमेंट का डिफरेंस ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है उससे। ठीक है, देखो एक सेट को दूसरे सेट से माइनस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ए माइनस बी। माइनस करने का मतलब ये नहीं कि वैल्यू माइनस करनी है, यहाँ क्या होता है, ए में से बी के एलिमेंट को बाहर निकालना होता है। ठीक है, ए में से बी के एलिमेंट को बाहर निकालना होता है। देखो ये ए है और ये बी सेट है, तो ए में से बी के एलिमेंट बाहर निकालो। बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं, मुझे 1 बताओ कि 1 बी का एलिमेंट है, हाँ 1 बी का एलिमेंट है तो 1 को बाहर निकाल देंगे। 2 बी का एलिमेंट है, 2 भी बी का एलिमेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। अब मुझे बताओ 8 बी का एलिमेंट है, बी में 8 नहीं है तो 8 बी का, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो ए माइनस बी करेंगे, ए में से जितने भी एलिमेंट बी के हैं वो सब बाहर निकाल दो और जो बचता है वो क्या बचता है, ए माइनस बी। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी।
तो सिर्फ डिफरेंस में वो एलिमेंट आएंगे जो ए के एलिमेंट हों बट विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, वो बी के मेंबर नहीं होने चाहिए। सिर्फ मेंबर किसके होने चाहिए, ए के, बी के मेंबर नहीं होने चाहिए। 8 है वो किसका मेंबर है, ए का, बट बी का मेंबर नहीं है। या आपने इसको अपने पहले जैसी लैंग्वेज में पढ़ा है वैसे समझ लो, ए में से बी के एलिमेंट को बाहर निकालना है, ए में से बी के एलिमेंट को बाहर निकालना है, तो वो ए माइनस बी है। यहाँ वैल्यू नहीं माइनस करने की, 1 में से 1 किया 0 आ गया, 1 में से 2 माइनस किया -1 आ गया। यहाँ मतलब होता है ए में से बी के एलिमेंट को बाहर निकालना। देखो डायग्राम कैसे बन, अपने को सिर्फ वो एलिमेंट बनाने हैं जो सिर्फ ए के एलिमेंट हो, बी के एलिमेंट ना हो। ठीक है, देखो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको जल्दी क्लियर होगा कि कौन सा पोर्शन ए माइनस बी बनता है, ए और बी, और ये यूनिवर्सल्स। ए में कौन से एलिमेंट हैं, पहले तो कॉमन एलिमेंट 1 और 2, 1 और 2 वो तो आ गया 1 और 2। ए में कौन कौन से हैं, 1, 2 और 8, और बी में 1, 2, 3, 4, 5 और 7। ए माइनस बी अपने कौन सा 8, तो कौन सा पोर्शन है 8 वाला, ये वाला। इसमें जो मेंबर लिखे होंगे वो सिर्फ किसके मेंबर हैं, ए के, ओनली ए के, वो बी के मेंबर नहीं होंगे। तो ए माइनस बी में सिर्फ किसके मेंबर आएंगे, ओनली ए के, एंड विच डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, और ये वाला पोर्शन बताओ किसका है। देखो इस एग्जाम्पल में बी माइनस ए निकालो, बी माइनस ए, तो मतलब क्या होगा, बी में से ए के एलिमेंट बाहर करने हैं, बी में से ए के एलिमेंट बाहर करने हैं। बी सेट आपका कैसा है, 1, 2, 3, 4, 5, 7। ए में कौन कौन से हैं, 1, 2, 8। बी में से ए के एलिमेंट बाहर निकालो, पहले 1 किसका मेंबर है, ए का, बाहर निकाल देते हैं। 2 ए का मेंबर है, बी में से ए के एलिमेंट निकाल दो जो 3 ए का मेंबर नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है। तो ये जो एलिमेंट बचे हैं वो किसके बचे हैं, बी माइनस ए के, बी माइनस ए के। तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो क्या बनता है, बी माइनस ए, और ये वाला पोर्शन किसका बनता है, ए माइनस बी। ए में से कुछ हिस्सा बाहर निकाल दिया, जो बचेगा वो क्या बचता है, ए माइनस बी, और बी के सेट में से कुछ हिस्सा बाहर निकाल दिया तो वो क्या बन जाएगा, बी माइनस ए। बी में से ए का हिस्सा बाहर निकालते हैं तो बी माइनस ए बचता है, और ए में से बी का हिस्सा बाहर निकाल देते हैं तो क्या बचता है, ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट सिंबल है ये ट्रायंगल, ए ट्रायंगल बी, मतलब इसको क्या रीड करते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसका मतलब क्या होता है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है और बी को ए में से, और फिर उनकी क्या करनी है, यूनियन। इसको क्या पढ़ा जाता है, पूरे को सिमेट्रिक डिफरेंस। और एक इसको पर्टिकुलर सिंबल दे दिया ए, सिंबल क्या होता है इसका, ट्रायंगल शेप, ए ट्रायंगल बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सिमेट्रिक डिफरेंस में अपने डायग्राम, वेन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनेगा, यूनिवर्सल सेट है ए बी, तो अपने क्या करेंगे, ए माइनस बी ये वाला पोर्शन आ गया, बी माइनस ए ये वाला पोर्शन आ गया, फिर उनकी क्या करनी है, यूनियन। यूनियन में क्या होता है, सब आ जाएंगे तो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, देखो इस एग्जांपल में अपने सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल के देख रहे हैं, ए माइनस बी निकाला था वो तो आया अपने पास 8, और बी माइनस ए निकाला तो वो अपने पास आया 3, 4, 5, 7, और इन दोनों की यूनियन, ए माइनस बी मतलब एक 8 और इस सेट दोनों की यूनियन करनी। यूनियन में क्या होता है, सब एलिमेंट लिखने होते हैं, 3, 4, 5, 7 और 8, ये चारों एलिमेंट लिखे, फिर 8 रिपीट नहीं हो रहा था तो 8 को भी लिख दी। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस में और ये वाला पोर्शन भी आएगा। तो इसलिए जब भी सिमेट्रिक डिफरेंस लिखना है आपको दोनों पोर्शन डार्क करने पड़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना कंसेप्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। आपको एक सेट दिया होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, उसका क्या करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट। यू कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ए आपको उसका कोई सबसेट दिया हुआ है, ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट is defined as the set of all those element of U which are not in A।
कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो यू के तो मेंबर हैं बट ए के मेंबर नहीं है। देखो वेन डायग्राम से अच्छा क्लियर होगा कि आपको पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है। ए के अंदर वाले एलिमेंट किसके हैं? ए के। अपने को वो एलिमेंट लेने हैं जो ए के नहीं है, तो जो बार के मेंबर होंगे वो किसके एलिमेंट हैं अपने पास? यू के तो हैं बट ए के नहीं है। तो ये जो ये ब्लू पेन वाला पोर्शन है वो आपका किसका पोर्शन है? ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ऐसे ये डायग्राम अपने बनाते हैं, वैन डायग्राम से समझते हैं इसको। देखो ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 3 5 और 7। और यू में 1 तो यहाँ आ गया, 2 3 भी आ गया, 4 5 भी आ गया, 6 7 आ गया और 8। ये कहीं भी लिख सकते हो, इधर 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 हो, लेफ़्ट राइट अप डाउन, ठीक है, पर लिखने आपको रेक्टेंगल के अंदर ही है। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट जो ए के नहीं है, ए के नहीं है। कौन कौन से एलिमेंट ए के नहीं है ये छोड़ देंगे, ये एलिमेंट किसके हैं? ए के। अब लिखेंगे कौन कौन से जो ए के नहीं है, कौन कौन से आ जाएंगे? 2 4 6 8। ठीक है, और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को बाहर कर देंगे। ये यूनिवर्सल सेट था, इसमें से ए के एलिमेंट को बाहर निकाल दो। 1 को बाहर निकाल दिया, 3 को, 5 को और 7 को। जो एलिमेंट बच गए वो अपने पास क्या बचेंगे? 2 4 6 8। तो ए कॉम्प्लीमेंट को अपने ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो किसके इक्वल टू होगा? हमेशा यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को बाहर निकाल दो, यू माइनस ए, यू का डिफरेंस विद ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, वो आप सब करके आओगे। यू सेट आपको पता है, ए सेट पता है, आपने यू कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यू कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से यू के एलिमेंट बाहर निकालने हैं। फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से फाई सेट के एलिमेंट बाहर निकालने हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट फिर इस सेट का फिर कॉम्प्लीमेंट करना है आपको। और नेक्स्ट ए सेट आपने निकाल रखा है, फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है। इन दोनों का क्या करना है? यूनियन। और यहाँ दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन। ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में अपने इसके बारे में डिस्कस करें। थैंक यू एवरीवन।